राहुल यादव आप लोगों का एक बार फिर एक्सेज इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। और मैथ के जो SSCGD का हम सीरीज़ चला रहे हैं उसी सीरीज़ में आज ये 12वां टेस्ट है। और जिन लोगों ने आज तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो देखो सवाल नंबर 1, 2 की घात 51 प्लस 2 की घात 52 प्लस 2 की घात 53 प्लस 2 की घात 54 प्लस 2 की घात 55 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। आप 2 की घात 51 इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा सबसे पहले 1, यहाँ बचेगा 2 की घात 1 मतलब 2, और यहाँ बचेगा आपका 2 की घात 2 मतलब 4, यहाँ बचेगा 2 की घात 3 मतलब 8, यहाँ बचेगा आपका 2 की घात 4 मतलब 16। ठीक है, 16 8 24, 24 4 28, 28 2 30 और 1 31। अब 31 से जो कटने वाला ऑप्शन है 124 है, 31 चौका 120, यानी कि 2 की घात 2 यहाँ से उठाओगे तो 4 आ जाएगा, 4 की 31 से गुणा करोगे 124 हो जाएगा। तो 124 से ये पूर्णतः विभाज्य होगा। तो देखो बढ़ते हैं सवाल नंबर 42 की तरफ। बे दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं कौन सी हैं जिनके वर्गों का योग 25 है। तो 3 और 4 ही ऐसी संख्या होती हैं, 3 का होता है 9 और 4 का होता है 16 और 16 9 होता है 25। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 43 की तरफ। एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 3:1 था। यदि 60 कम ने आवेदन किया होता तो 30 कम चयनित होते, तो चयनित और अचयनितों का अनुपात 5:1 होता। कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया में आवेदन किया था? तो 3 और 1 मिला के टोटल 4 लोगों ने आवेदन किया है। 4 में से उसने कहा 60 कम होते तो 4 के माइनस 60 हो जाते, तो भैया चयनित भी 30 कम होते। ये कुल हैं, इसमें से 3 के माइनस 30 कम चयनित होते, ये हो जाते। अब आप इसे घटाओगे, ये है आपका 3 के माइनस 30, ये चयनित का रेशियो जाता है, 30 कम होते। इसे घटाओगे तो अचयनित आ जाएंगे। अब 4 में से माइनस करोगे 3 के हो जाएगा, मतलब के हो जाएगा, 4 में 3 घटाया के। अब ये माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा 30, और 60 में से घटेगा तो माइनस का 30 हो जाएगा। अब इनका जो रेशियो है वो 5 और 1 का है, 1 से गुणा करोगे तो आपका ये आ जाएगा 3 के माइनस 30 बराबर 5 से गुणा करोगे तो 5 के और माइनस 30 पंजे हो जाता है आपका 150। 150 इधर लाओगे प्लस का हो जाएगा, यानी कि आपका जाएगा 120, इधर 120 हो जाएगा, और ये 3 घटाओगे 5 में 2 आ जाता है, 2 से भाग करोगे 120 को तो आपका जाएगा 60। 3 और 1 4 थे टोटल, 4 की गुणा 60 से करोगे तो आपका जाएगा 240, पहला ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 44। एक छात्र ने 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय गलती से 46 के बजाय 64 लिखा। तो देखो 44 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जब तक आपकी वीडियो समाप्त होती है तब तक आप कमेंट करके इसे बताएंगे मुझे, और वरना लास्ट में मैं 44 करा देता हूँ। ठीक है, तो सवाल नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा? 1080 रुपये ब्याज किस पे? 3000 रुपये, और गुणा 12, समय नहीं पता आपको तो समय आपने टी मान लिया, बटे 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो, और 12 नियमा 108 और 3 तिया 9, तो कितना वर्ष आ जाता है आपका? 3 वर्ष, पहला ही ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 46 की तरफ। 2 बसें क्रम से 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही हैं। यदि दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा यात्रा में 5 से 1/2 घंटे कम लेती है तो बताइए यात्रा कितनी है? तो मैंने भैया माना 45 वाली x घंटे लेती है, तो 60 वाली कितनी लेती है? भैया कम लेती है x से, कितना? 5.5, x माइनस 5.5 कर लिया। अब आप गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 60x, और 60 की 5 से गुणा करो 5.5 से तो आपका 330 आ जाता है, और ये आपका 45x, 45x घटाओगे 60 में से तो 15x आ जाता है, और 330 इधर लाओगे उठा के तो 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, 22 आ जाता है। 22 के हिसाब से 45 वाले को चलाओगे तो 45 दूनी 90 का 0 हासिल 9, 45 दूनी 90 और 9 99, यानी कि 990 किलोमीटर इसका आंसर हो जाता है। तो देखो ऑप्शन नंबर सी है। बढ़ेंगे सवाल नंबर 47 की तरफ। 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या से दोगुनी और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 33, तो 3 संख्या ए बी सी पे दूसरी संख्या पहली से दोगुनी और तीसरी से 3 गुनी है। तो भैया ये खाली स्थान भर लो पड़ोस वाले 2 से,
ये वाली खालिस्तान इसके 3 से भर लो, तो 1 तिया 3, 3 दूनी 6 और 2 का ना 2, 6 3 9 2 11 होता है मेरे अकॉर्डिंग योग। उसने कहा 33 हो सकता है तो 3 से गुणा कर लो, योग हो गया 33 तिया 99। 11 से 9 बार, 1 यूनिट 9 को बता रहा है तो 6 बताएगा 54 को, 6 नीम 54। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 48 की तरफ। तो देखो सवाल नंबर आपका 48 है, ए कार्य को 12 दिन में और बी 18 दिन में करता है। यदि दोनों 4 दिन साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य का कितना बाकी भाग रह जाएगा। 12 और 18 का एलसीएम हो जाता है 36, 12 से 3 बार, 18 से 2 बार, 3 2 5 के हिसाब से 4 दिन करा उन्होंने तो 20 कार्य हो जाता है। 16 कार्य बचता है किस में से, 36 में से। तो 4 चौक 16 और 4 नीम 36, 4/9 भाग रह जाता है, शेष पहला ऑप्शन हो जाता है। ठीक है भैया। तो देखो सवाल नंबर 49, 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो नए घोल में कितने परसेंट चीनी का प्रतिशत क्या होगा। तो 15 का जो 40% होगा अगर आप काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 6 लीटर वो 6 किलोग्राम चीनी है। अब 15 घोलता 3 पानी डाल दिया, 18 हो गया टोटल। परसेंटेज के लिए गुणा 100, 6 ही करना 6, 6 तिया 18, 1/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 33 से 1/3। तो देखो सवाल नंबर देखेंगे 50, 8,000 रुपये की 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने वर्षों में 9261 रुपये हो जाएगा। तो 5% की रेट आप जानते हैं 1/20, 20 से 21, और ऐसी कंडीशन कब आती है, 10 की घात 3 करोगे तो 8,000, और भैया ये 21 का होता है 9261। ठीक है, तो 3 वर्षों में ऐसा हो जाएगा, वार्षिक दर है तो 3 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर देखो 51 की तरफ। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य में लाने के लिए नए मूल्य में कितने परसेंट वृद्धि करनी होगी। 10% की फ्रैक्शन होती है भैया 1/10, 10 पे 1 की कमी 9, वापसी लाना है 1 की वृद्धि करेंगे, किस में करेंगे 9 में, परसेंटेज के लिए गुणा 100, तो आपका 11 से ही 1/9 आ जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 52 की तरफ। दो संख्याएं 9 और 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तृतीय अनुपाती का सूत्र होता है b² बी का मान 24 गुणा 24/9, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और 8 अट्ठे 64, आपका डी ऑप्शन हो जाता है। सवाल नंबर 53, दो रेलगाड़ियां समान चालों से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती हैं तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर में कितनी है। 120 एक की है भैया तो दोनों की कितनी होगी 240, समान चाल है तो 2x हो जाएगी चाल, गुणा 5/18 और समय लगता है 12 सेकंड, 12 दूनी 24, 20 आ गया, 2 से भाग करेंगे 10 आ गया, और 5 से भाग करेंगे 2 आ गया, और 2 की 28 से गुणा करेंगे तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। सवाल नंबर बढ़ेंगे आप 54 की तरफ। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोल शीशे की बॉल को पिघलाकर 3 मिलीमीटर त्रिज्या वाली छोटी शीशे की बॉल बनाई जाती है। शीशे की छोटी बॉलों की संभावित संख्या क्या है। बड़ी तो भैया गोले का आयतन या बॉल का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यू बराबर, छोटी भी वही है, गोले ही हैं, गेंद ही है, 4/3 पाई आर की क्यू गुणा इनकी संख्या n मान लेंगे। 4/3 पाई से 4/3 पाई, और छोटी वाली की त्रिज्या 3 mm है, मतलब 3/10 हो जाएगा, 3 बार लिखेंगे 3/10 गुणा n बराबर आपका आएगा, उसका दे रखा है 6 सेमी, तो 6 गुणा 6 गुणा 6, 3 से 2 बार, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये 10 का घन होता है 1000, 1000 की 8 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 8000, डी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर 55 की तरफ। तो देखो एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा, यदि उसे वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। देखो 100 वाली वस्तु 6% हानि 94 की बेच रहा था, 10% का लाभ होता मतलब 110 में, दोनों में डिफरेंस कितना आता है। 16 का सवाल कहता है 64 का, तो 16 का ना 16, 16 चौका 64, 1 यूनिट 4 को बताता है तो 100 बताएगा आपका 400 को। ठीक है भैया, एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप पूरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाए तो पूरा हौज भरने में कितना समय लगेगा। 18 12 का एलसीएम 36, ये 2 बार, ये
3 बार, ये 3 भरता है, 2 वैल्यू खाली करता है, 1 से भाग करोगे 36 घंटे में पूरा भर जाएगा। सवाल नंबर 57, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2, 3, ये R1 और R2 की वैल्यू आ जाती हैं, और ऊंचाइयों का मतलब H1 और H2 की वैल्यू आ जाती हैं। अब बेलनों का आयतन होता है पाई R1 का स्क्वायर H1 पाई R2 का स्क्वायर और H2। पाई से पाई कट हो जाता है। R1 की वैल्यू क्या है 2 गुणा 2 और H1 की वैल्यू क्या है आपकी 5, ठीक है, और R2 की वैल्यू 3 गुणा ये H2 की भी 3, तो 3 तिया 9 तिया 27 आ जाता है आपका, और 2 पंजे 10 धुनी 20 आ जाता है। 20-27 का रेशियो आपका हो जाता है बी ऑप्शन, ठीक है। सवाल नंबर बढ़ेंगे 59 की तरफ, वो 58 की तरफ भैया। किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 55 है, छात्रों छात्राओं के बीच 5-6 का अनुपात है, छात्रों की संख्या बताओ। 5-6 जोड़ के 11, 11 बताता है आपका 55 को, तो 1 बताएगा आपका 5 को। तो भैया छात्राओं की पूछ रहा है, तो मतलब 6 पंजे 30 हो जाएगी आपकी संख्या। देखो सवाल नंबर 69, 6 सदस्यों वाले एक परिवार के सदस्यों की औसत आयु 3 वर्ष पहले 25 थी। 3 वर्ष पहले कितने लोग थे? 6 थे। 6 25 छक्का 150 के हो गए, और 3 वर्ष पहले थी, वर्तमान में ले आओ 6 लोग हैं, 3 छंग 18, आज 168 के हैं, लेकिन 3 वर्ष बाद एक बच्चा हो रहा है आ गया, उसके बाद भी अब 7 लोग हो जाते हैं, और औसत 25 ही रहती है, उतनी है। 25 सत्ते 175 में से 68 घटाओगे तो बच्चे की आयु 7 वर्ष आ जाती है। देखो लास्ट सवाल आपका, इससे पहले मैंने एक सवाल छोड़ रखा है वो आपके लिए, वो अभी कराऊंगा। देखो, किसी व्यक्ति ने एक घड़ी की 10% की छूट पर खरीदी, यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता तो उसे 125 रुपये कम में मिलती। 10% मिल रही है, 20 में मिलती, मतलब 10% की जो वैल्यू है वो 125 है, तो उसका अंकित मूल्य क्या था? 10 से गुणा कर लो, इधर भी 10 से गुणा कर लो, 1200 125 नहीं 1250 रुपये रहता है। तो देखो सवाल नंबर 44 मैंने छोड़ दिया था आप लोगों के लिए, तो आपने करा होगा भैया। देखो 44 कितने लोगों का सही है अब तक, देखो देख लेते हैं। एक छात्र ने दी गई संख्या 10 संख्याओं का औसत 46 के बजाय 64 लिखा। औसत ज्ञात करते समय गलती से 46 के बजाय 64 लिख दिया और औसत 50 निकला। संख्याओं का सही औसत क्या था? 46 लिखना था, 64 लिख दिया भैया। कितना ज़्यादा लिख दिया? 4 और 14 18 ज़्यादा लिख दिया। इन 18 ने 10 संख्याओं पर क्या प्रभाव डाला था? सबका 1.8 बढ़ा दिया। अब 1.8 50 में से कम कर लो, तो 50.0, 10 में 0 गया, 8 गया 2, या 9 में से गया 8, और ये आपका 4, 48.2 पहला ही ऑप्शन आपका हो जाता है। तो बताएं कितने लोगों का सही था? वरना इसको आप बड़ा भी कर सकते थे। बड़ा करने का तरीका ये था कि भैया 10 संख्याओं का औसत कितना है? 50, तो कितना हो गया योग? 500। 46 की बजाय 64, 18 ज़्यादा जोड़ चुके हैं आप, तो 18 घटा दो यहाँ से। 10 में से 8 जाएगा तो 2 आपका, और 9 में से 1 जाएगा तो आपका 8, और ये आपका 4, 10 संख्याएं 10 से भाग करोगे तो 1 0 1 के बाद पॉइंट, मतलब 48.2, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग वीडियो लगातार देख रहे हैं, बस चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो भैया सब्सक्राइब भी करें, और साथ में घंटी का जो बटन है उसे भी प्रेस करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है भैया। मैं आशा करता हूँ कि आपका जीडी का एग्ज़ाम अच्छा रहे। एडमिट कार्ड आ गए हैं, आप लोग सिटी चेक कर लें, ठीक है, धन्यवाद।